बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक। कहने का अर्थ है कि इस वीडियो में हम लोग उन सभी चीज़ों को सीखेंगे जिसका यूज हम लोग को एक्सरसाइज 3.2 पर होगा। और ये सभी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप नहीं समझिएगा तो एक्सरसाइज 3.2 भी आप नहीं समझ पाइएगा। तो इसके चलते आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग को दो रैखिक समीकरण दिया हुआ इस तरह से। तो पहला रैखिक समीकरण का ये जो x का गुणांक है इसको a1 कहिएगा, y का गुणांक है इसको b1 कहिएगा और जो कांस्टेंट इसको कहिएगा c1। उसी तरह दूसरा रैखिक समीकरण है ना, उसका x का गुणांक को कहिएगा a2, y का गुणांक कहिएगा b2 और जो कांस्टेंट रहेगा इसको कहिएगा c2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगर हम लोग कभी इस तरह निकाले a1/a2 निकाले और b1/b2 निकाले और दोनों देखें कि बराबर नहीं आया, मीनिंग a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, तब इस ये समीकरण और ये समीकरण दोनों से अगर आप ग्राफ खींचिएगा, दोनों का ग्राफ खींचिएगा, तो ऐसा स्थिति में दोनों की रेखाएं ना एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर के काट देगा। तो एक बिंदु पर काटेगा तो उसे लिए लिख दिया एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। ठीक है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करेगा? तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होती है तब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये तो क्लियर है। अब एक चीज़ और जानिए आप लोग कि दोनों रेखाएं जितना बिंदु पर टच करती है ना उतना ही हल होती है। जैसे देखिए ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर टच कर रही है, इसका मीनिंग एक ही हल आएगा ये दोनों समीकरण का। ठीक है। अब अगला चीज़ समझिए, संगत और असंगत। तो समीकरणों का हल आने को कहते हैं कि संगत होना, और अगर समीकरण का हल नहीं आएगा तो उसको कहते हैं असंगत होना। तो इसका कई ठो हल आ रहा है। तो जैसे कभी बताएं कि दोनों रेखाएं जितना बिंदु पर टच करेगा उतना ही हल। तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर टच कर रही है ना, इसलिए इसका एक हल आएगा। तो हल तो आएगा ही ना, एक आए या बहुत सारा आए, हल तो आ रहा है, तो इसलिए ये संगत हो गया। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए हल, तो हल कैसा आ रहा है? तो एक ना अद्वितीय, मतलब दूसरा नहीं, केवल एक हल आएगा। ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया। अब सेकेंड कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब इतना बाय इतना बाय इतना, इतना बाय इतना और इतना बाय इतना निकालेंगे और हम लोग को मिल जाए कि ये दोनों तो बराबर हुआ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और ये तीसरा वाला बराबर नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया। तब ऐसा स्थिति में इससे और इससे अगर आप ग्राफ खींचिएगा तो इनसे और इनसे जो लाइन बनेगा ना वो इस तरह से समांतर हो जाएगा। तो क्या हो गया? समांतर रेखाएं बनी। अब समांतर रेखाएं हुई कहने का मीनिंग दोनों क्या कहीं कटेगा? इस तरह से नहीं कटेगा। तो जैसे कि यहाँ पे बताए थे कि जितना बिंदु पर दोनों रेखाएं काटेगी उतना ही हल। तो ये दोनों तो एक बिंदु पर भी नहीं काट रहे हैं, इसका मीनिंग इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, इसलिए ये कहलाएगा असंगत। अब असंगत हो गया मतलब हल नहीं आ रहा है, तो इसका हल का प्रकृति क्या रहेगा? कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको काट दिए हैं। ठीक है। अब आइए इस पे थर्ड पे क्या चीज बोला है? देखिए कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा हो जाए, मतलब इतना बाय इतना बाय इतना, इतना बाय इतना और इतना बाय इतना, सब का सब बराबर हो जाएगा, तब अगर आप इससे और इससे ग्राफ खींचिएगा तो इससे जो रेखा बनेगा और इससे जो रेखा बनेगा वो दोनों एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। और इस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग? संपाती होना, है ना। अब जैसे कि संगत और असंगत कैसे पहचानेंगे? तो बताए थे अभी कि दोनों रेखाएं जितने बिंदु पर टच करेंगे उतना ही हल। तो ये दोनों रेखाएं कितने बिंदु पर टच कर रहे हैं? तो बहुत सारे, क्योंकि एक रेखा इस तरह है, इसके ऊपर इससे चढ़ गया, तो यहाँ पर बहुत सारे बिंदु है ना, बहुत सारे बिंदु है यहाँ पर आपस में। तो इतने बिंदु हैं, उसको इतने बिंदु हैं जिसको हम लोग गिन भी नहीं पाएंगे। ठीक है। इसलिए इसका जो हल आएगा वो भी बहुत सारा आएगा, इतना सारा हल आएगा कि जिसको हम लोग गिन नहीं पाएंगे। तो हल तो आ रहा है, तो हल आ रहा है, इसके चलते ये हो गया संगत। और कैसा हल आ रहा है? तो अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का मीनिंग क्या हुआ? कि इतने सारे हल जिसको हम लोग गिन नहीं पाएंगे, तो उसी को कहते हैं हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिल जाए।